जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। फाइनली काफ़ी लंबे दिन के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, और वो आया इसलिए हूं कि 12 तारीख को हमारी सुनवाई थी। पीआईएल आपको पता है कि हमने पीआईएल डाल रखी है और उसको लेकर के चीज़ें थी, और हम अपना काम ही कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपना सीधा सीधा हाथ खींच लिया है। आप देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। रोज आकर के आपको वीडियो बनाऊं और करूं कुछ नहीं, है ना। प्रोटेस्ट जो साथी लगातार कर रहे हैं, वहां कितने लोग खड़े हैं, वो भी आंदोलन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आप में से ही कुछ साथी जो हैं, कभी डीएलएड को लेकर के बीएड को बाहर करने की बात करते हैं, कभी सीटेट को लेकर बीटेड को लेकर बाहर करने की बात करते हैं, और इन मामले में सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं आप लोग। कोई कहां कहां सप्रेस करेगा मैटर को। अभी आपको पता है कि बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, यहां डीएलएड के साथ वकील ने पेंशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा एक ऑर्डर निकाल के दे दिया कि भाई साहब ऐसा है कि बीएड को लेकर के जब तक हम फाइनल फैसला ना कर दें, आप अगर सिलेक्शन कर भी लेंगे तो वो हमारे अधीन होगी, और अगर हमारा फैसला आया कि बीएड को बाहर कर दीजिए तो आपको बाहर करना पड़ेगा। बताइए अब इसमें कोई राज्य सरकार क्या करेगी। तो हम लोग भी आपसी लड़ाई में इस भर्ती को लटका ही रहे हैं। जहां साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, वहां बहुत सारे साथी जो हैं उनको बाइकाट भी कर रहे हैं, तो आपस की लड़ाई भी चल रही है। तो उसमें हम आप लोगों के बीच में आके भी क्या करते, तो बेहतर है कि हमारा जो कार्य है, हम अपने सेक्टर से जैसे भी आप लोगों के लिए चीजें आसान कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। रोज वीडियो बना के व्यू कमाने के लिए तो नहीं आया ना, यूट्यूब चला के जीवन तो नहीं चलेगा ना हमारा। तो ये बात थी, इसलिए हम आप लोगों के बीच में नहीं आ रहे थे। बहुत सारे साथी आप कहते थे कि आप भूल गए। नहीं, हम भूले नहीं है। हमको पता है कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है साथियों। यहां आपस में एकता नहीं है, एक दूसरे का गला काट रहे हैं सब लोग। छठे चरण को लेकर के हाई कोर्ट में कितनी मुश्किल से आपको पता है क्या क्या चीजें क्लियर करवाई हैं हम लोगों ने। अब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए कि लड़ाई तो आपकी लड़ी रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा ना, शायद आप में से बहुत सारे साथी मानेंगे, बहुत सारे नहीं मानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम आपसे कुछ बोलते हैं ना तो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो अपना फायदा दिख रहा है। नहीं यार, बात ये नहीं है। बात ये है कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म से हम आपकी आवाज उछालेंगे उतना दूर तक जाएगा और उतना ज्यादा आपको समर्थन मिलेगा। ये बात होती है, इसलिए सबको एकजुट होना जरूरी है। सबका एकजुट होना। क्या सातवें चरण की भर्ती की जरूरत सबको नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि डे 1 से मैं इसकी आवाज उठा रहा हूं? चलिए, किसी को लगता हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से लगातार अपनी आवाज उठा तो रहा हूं। पीआईएल तो फाइल किया है, ट्विटर कैंपेन में तो कई बार गए हैं, तो जितना हो सकता है। अब क्या करें, सरकार के सामने जाकर के तोप के सामने उड़ जाए, नौकरी मिल नहीं रही है और हम कुछ ऐसा एंटी वर्क कर दें, एंटी स्टेट वर्क कर दें कि हमारी नौकरी ही चली जाए। बताइए, हमारी नौकरी चली जाएगी तो कोई हमें खर्चा देगा? तो बात यह थी कि हम अपने कानून के दायरे में रह के काम कर सकते हैं। तो ये बात ही। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। हालांकि सरकार का रुख जो है अब थोड़ा नरम इसलिए पड़ेगा क्योंकि पड़ना ही है, क्योंकि अगले साल से आपको मैंने बताया है कि मैंने आपको बता दिया था कि अब इस साल ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इलेक्शन आ गया है दिमाग में इन लोगों के, और ये सिर्फ दुर्भाग्य है इस राज्य का। मैं बार बार कहता हूं कि यहां पे बच्चों का भविष्य राजनीति तय करती है और इलेक्शन तय करते हैं। इलेक्शन आएंगी तो भर्तियां आएंगी, और फिर अगले इलेक्शन तक वही भर्ती चलेगी, और फिर वो इलेक्शन कंप्लीट होगा, फिर नई भर्ती आएगी। 5 साल में एक भर्ती देनी है इन लोगों को, इसलिए दिक्कत हो रही है। पहले बात करते हैं पीआईएल के। पीआईएल में वही बात है, डेट आज की मेंशन थी, लिस्ट में 152 नंबर हमारे लिस्ट को किया गया, और उसकी वजह से ना टेबल पे नंबर आया। सरकारी वकील ने अपना डिले लगा दिया कि हम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। खैर, कब तक भागेंगे, सुनवाई तो होनी ही है। लेकिन एक चीज समझिए कि अब जो है यहां से एक राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड का मामला फाइनल लेवल पे पहुंच गया है, तो वहां आपके लिए राहत है, एक बार वो मामला क्लियर हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब इलेक्शंस की वजह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सरकार के अंदर खाने की बात यह है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकारियों को आप लोग दोषी मत समझिए। सारे अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग अभी सुना दूंगा आप लोगों को, बस कुछ प्रोटोकॉल इसलिए सुना नहीं रहा हूं। सब कह रहे हैं कि हम लोगों ने बार बार रिमाइंडर भेजे हैं कि सर इसको कब लॉन्च करना है। गवर्नमेंट स्टॉप कर रही है इस बात को लेकर के कि इलेक्शन का टाइम आने दो ना भैया। तो मान के चलिए कि आपको मार्च से पहले ये भर्ती ना ये लोग देंगे, चाहे आप लोग कुछ भी कर लिए। अगर कुछ करना है तो सबको एकजुट आके लड़ना पड़ेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा, सब आदमी को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। नहीं, मार्च के पहले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सरकारें आपकी बात सुनती नहीं है। ये बहरी सरकारें हैं, इनको कोई नहीं सुना सकता। एक कुर्सी पे बैठ के एक साइड से नौकरियां दे रहे थे, अब नहीं दे रहे ये लोग। आते आते दे रहे थे, अब नहीं दे रहे।
तो बात यही है। हालांकि नियमावली और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं क्या, आज नियमावली क्या बनी है, छोड़िए। देखिए एक बात बता दो, सारा चीज़ पेपर वर्क कंप्लीट है, बस सरकार का शिक्षा मंत्री का एक साइन लगना है और मुख्यमंत्री का एक साइन लगना है और आपको मिल जाएगा आप नोटिफिकेशन। बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये आज से नहीं हुई हैं, ये सारी तैयारियां जो है ना नवंबर से कंप्लीट हैं, अक्टूबर से कंप्लीट करके रखी हुई हैं। तो तैयारियां सारी हो चुकी हैं। आप अपने मुख्यमंत्री से, हम लोग अपने मुख्यमंत्री से जहां तक हो सकता है, अब हमारी तो क्या बताएं आपको, जिनके पीछे आप लोग भाग रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया कि भैया ऐसा है अमित कि तुम ज़्यादा ना, वर्ड सुन लो, आप ज़्यादा इसमें मत बात करो, हम लोग अपने टाइम पे करने ही वाले हैं ना इसको। तो ये बातें हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अनऑफिशियल है, जो आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं किसी से डरने वाला तो घंटा नहीं हूँ, है ना। जो बात सही है वो सही है, भर्ती आनी चाहिए। आप लोग इतने दिन से कह रहे थे, अब तो मान लो छठे चरण का ऑर्डर भी हट गया सुप्रीम कोर्ट से, जो स्टे लगा हुआ था, अब आपको देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग एकजुट हो जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकजुट पहले हो जाए। जब मुझे लगेगा कि सारे एकजुट है तो आपकी आवाज बन के सड़क पे उतरेंगे, फील्ड में आपके साथ आएंगे और जो होगा देखा जाएगा। मैं पीछे हटने वालों में से हूं नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल में दुख होता है जब आप ही लोग अपने भाई के साथ नहीं आते, आप ही लोग एकजुट नहीं होते। गलती सरकारों की और भुगतना हमें पड़ेगा। आपको लगेगा हम कुछ नहीं कर रहे, अरे भाई हम कोई शिक्षा मंत्री है कि साइन करके दे दें। ये बात थी, बस इतनी बात है। बाकी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जैसे इसमें कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। हाँ, मान के चलिए कि जो लोग अब इतना इंतजार कर लिए हैं उनके लिए एक बुरी बात यह भी है कि, छोड़िए, पर मान के चलिए कि अगले साल ही अब आपको देखने को मिलेगी और वो भी मार्च के आसपास में। मिलता हूँ, एक साथ आ जाओ साथियों, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। आपस में लड़ना छोड़ दो साथियों, एक साथ आओ, अपनी लड़ाई लड़ो, एक साथ मिलके एक बार भर्ती आ जाए, फिर जो करना होगा कर लेना। इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सबसे निवेदन करता हूं, एक साथ आइए इस भर्ती के लिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा।